लेंदु जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने चाणक्य हैं और जो नीति निर्माता हैं वो बुरी तरीके से फेल हुए हैं। इस मसले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं देना चाहिए था और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक मसला पहुंचा उससे भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त कही जाए एक करारी हार हुई है। और जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा, एक संदेश साफ जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीरव मोदी को चोर कहने के जो है वो साथ खड़ी हुई है, बल्कि के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। भारतीय जनता पार्टी ललित मोदी को चोर कहने के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। तो ये संदेश जो जा रहा है ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए जो अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होनी है उससे पहले राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाती है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना राहुल गांधी से अविश्वास प्रस्ताव पर भी होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी सवाल का जवाब मैं आशीष आपसे चाहूंगा। तकनीकी पहलू क्या है? क्या राहुल गांधी की सदस्यता फौरन बहाल हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? क्या अविश्वास प्रस्ताव पर भी वो बोलते हुए नजर आ सकते हैं सदन में? देखिए, टेक्निकली तो बिल्कुल तुरंत हो सकता है। जैसे ही ऑर्डर की कॉपी लोकसभा स्पीकर को मिलेगी, प्रोसीजरली वो सिर्फ लीगल ओपिनियन लेंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से बात करेंगे और उसके बाद वो तुरंत बहाल कर सकते हैं। इसीलिए अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश, मैंने जब फॉर्मर एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में राजीव शुक्ला थे, मैंने उनसे सवाल पूछा था, हालांकि वो कांग्रेस के सांसद भी। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी 24 घंटे के अंदर आपने फैसले के बाद डिस्क्वालीफाई किया था, उतनी जल्दी जजमेंट की कॉपी मिलते ही आप उनको वापस बहाल भी कर सकते हैं। मुझे भी आपके सवाल के जवाब में मेरी भी जानकारी यही कहती है कि इसमें कोई डिले करने की जरूरत नहीं, अनलेस सेक्रेटेरिएट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से डेलिबरेट कोई ऐसा अटेम्प्ट हो। मैं इस पर कुछ प्रोनाउंस नहीं करना चाहता, सरकार बेहतर इसको असेस करेगी। लेकिन एक लीगल ओपिनियन और उसके बाद जल्द से जल्द, मुझे लगता है 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अगर चाहा जाए तो उनको वापस बहाल किया जा सकता है जजमेंट की कॉपी के बाद। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है आशीष। और अब वक्त है आज की दूसरी बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज हो गई है। ज्ञानवापी में सुप्रीम कोर्ट से सर्वे की अनुमति मिल गई है। ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना इजाजत मिली है, यानी जो सर्वे किया जाएगा उस वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि मूल ढांचे को किसी तरीके का कोई नुकसान ना होने पाए। रिपोर्ट की गोपनीयता पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, रिपोर्ट की गोपनीयता पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन सर्वे को लेकर यह रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे जारी रहेगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।